कि अगर यहाँ वो जीत गए हरियाणा की जीत के बाद, तो उसके बाद उनके हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई और फिर दिल्ली सरकार बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी, तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। ये कैसा वोट जिहाद है, वोट जिहाद है। अपनी चुनावी सभाओं में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भीड़ को मौलाना सज्जाद नोमानी की आवाज सुनाकर महाराष्ट्र में वोट जिहाद के आरोपों को और धार दे रहे हैं। वोट जिहाद के बदले वोटर्स से धर्म युद्ध का आह्वान कर रहे हैं। अरे अण्णा, आता आपली ताकद दाखवून द्या। हे जर वोट जिहाद करणार असतील तर आता वोटांचं धर्मयुद्ध करण्याची वेळ। पुणे में फडणवीस ने मंच से जो आवाज सुनाई वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी की थी, जिसमें नोमानी मुसलमानों से बीजेपी के खिलाफ लामबंद होने, महाराष्ट्र में महायुति को जिताने की अपील कर रहे थे। अपनी तकरीर में नोमानी ने खुद कहा कि यही वोट जिहाद है। वोट जिहाद है जिसके सिपह सालार हैं शरद पवार, जिसके अजीम सिपाहियों में हैं उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी। नोमानी के बयान और फडणवीस के हमले के बाद वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध महाराष्ट्र चुनाव के केंद्र बिंदु में है। मौलाना के बयान ने बीजेपी महायुति को महाअघाड़ी के माथे पर मुस्लिम तुष्टीकरण का ठप्पा फिर लगाने का बड़ा मौका दे दिया है। विपक्ष कह रहा है कि महायुति को अपनी हार सिर पर दिखाई दे रही है, इसीलिए वोट जिहाद से ध्रुवीकरण के खेल में लग गई है। अरे वोट जिहाद के सिपासलार कोण आहे तुम्ही ऐकलाय? आणि या वोट जिहाद करता हे त्या उलेमांचे तलवे चाटतात। वोट जिहाद की बात देवेंद्र फडणवीस ने की, रूलिंग पार्टी को ये पता लगा है कि महाराष्ट्र की जनता उनको समर्थन देने के मूड में नहीं है। ऐसे समय पर इलेक्शन को कम्युनल टर्न देने की आवश्यकता उनको लग रही है। इसी बीच करीब 125 करोड़ रुपए के हवाला फंडिंग के आरोप में मालेगांव से हुई 2 गिरफ्तारियों ने भी महाराष्ट्र चुनाव में वोट जिहाद की बीजेपी की थ्योरी को मजबूती दे दी है। 6 दिन पहले बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने वोट जिहाद के लिए महाराष्ट्र के बैंकों के कुछ बेनामी खातों में 125 करोड़ रुपए भेजे जाने का आरोप लगाया था। आरोप लगाया गया कि इन करोड़ों रुपए से महाविकास अघाड़ी मुस्लिम वोट खरीद रही है। शिवसेना उद्धव गुट ने पलटवार किया है कि बीजेपी हर बार चुनाव को मजहबी रंग दे रही है। वोट जिहाद उसी का नमूना है। महावसूली अघाड़ी हो और चाहे वो हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी हो, ये कौन सा चुनाव प्रचार है कि घुसपैठियों का वोट भी मांगेंगे और साथ में वोट जिहाद भी करेंगे। मोदी जी जैसे जाके नवाज शरीफ से तो गले मिलके नहीं आए ना। नवाज शरीफ की बिरयानी नहीं खा के आए, नवाज शरीफ का केक खा के नहीं आए। जो देश के दुश्मन है उनके साथ तो हम हाथ नहीं मिलाते। भाजपा जब हारती है तब धर्म पे बोलने जाती है। 4 दिन बाद 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोट डाले जाएंगे। प्रचार बेरोजगारी, महंगाई, विकास, आरक्षण जैसे मुद्दों से शुरू हुआ था, लेकिन अंतिम दौर में अब वोट जिहाद, धर्म युद्ध जैसे शब्द इन सारे मुद्दों को ओवरलैप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।